हेलो दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है अपना इस YouTube चैनल टॉपर बोर्ड मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 का, जो कि 5 मार्क में 5 नंबर में क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है आपका। ठीक है, तो आज हम आप लोग को बताएंगे क्या चीज, तो विलोपन विधि से समीकरण ज्ञात करना आप लोग को हम आज सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले हम आप लोग को बता दिए हैं, क्या बता दिए हैं मेरे भाई, तो इससे पहले हम आप लोग को बता दिए हैं, बहुत सारा बताए हैं, 8 पॉइंट तक बताए हैं, उससे पहले और कुछ बताए हैं फार्मूला सब। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं समीकरण, जो कि विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सीखने के बाद आप लोग को हम बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद बताएंगे तुलनात्मक विधि से, इस तरह से उसके बाद बताएंगे ग्राफ विधि से। इस तरह से आप लोग को हम बताएंगे 5 विधि से। तो इस वीडियो में हम आप लोग को 2 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बताएंगे विलोपन विधि से, ध्यान से देख लीजिए, जो कि एग्जाम में आप लोग को 5 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज समझिए कि इस वीडियो से आप लोग का 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करें। यह कक्षा 10 का है। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पे हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 6, उसके बाद 3x + 4y = 8। यह हमको 2 समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए हम समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ पे इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण 1। यह समीकरण 1 में गुना करेंगे किससे, समीकरण 1 में गुना करेंगे समीकरण 2 के पीछे वाले से, x जो है यहाँ x के पीछे में, तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के पीछा में जो है x के पीछा में, तो वो उससे गुना करेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से गुना होगा, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 गुना 3 से घटा 2 गुना 2 से, की क्रिया करने पर, की क्रिया करने पर। अब हम इसको ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए गुना करेंगे 3 से, जब हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x + 3 × 9y। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर 6 × 18, यह हो गया। अब इसमें गुना करेंगे इससे, तो 3 दूना के 6x + 4 दूना 8 y बराबर 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, घटाव करेंगे। क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे घटाव करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। यह आप लोग जरूर से जरूर जानते होंगे, क्योंकि बच्चा तो है नहीं, क्लास 10 में आ चुके हैं, तो यहाँ घटाव होना करने के लिए हमको चिन्ह को परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह क्या, यह कट जाएगा, प्लस यह माइनस में है और यह प्लस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल, कट गया। अब यहाँ पे देखिए, प्लस में 9 है, माइनस में 8 है, तो यहाँ पे y हो जाएगा। 1 नहीं लिखेंगे, 1 का ही लिखेंगे, क्योंकि यह तो हमको पता है कि एक y है, तो किस लिए हम 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे बराबर देंगे,
यहाँ पे 18 में से 16 गया तो 2 हो जाएगा। चिन्ह किसका होगा, क्योंकि प्लस में है 18, यहाँ माइनस में है 16, तो यहाँ हो गया, इसीलिए y बराबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इससे नीचे अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब समीकरण 1 में y का मान देने पर, आप समीकरण 1 में भी दे सकते हैं मान, समीकरण 2 में भी दे सकते हैं मान, किसी में दे सकते हैं मान। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, यहाँ पे समीकरण 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2x प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे इंप्लाइज देंगे, तो यहाँ 2x प्लस, यहाँ पे 3y है तो 3 लिखेंगे, गुना y की जगह पे 2 देंगे। ठीक है, 2 बराबर 6। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 दूना के 6 बराबर 6। यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइड 2x बराबर में 6, यहाँ पे 6 प्लस में है तो यहाँ 6 हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा क्या, इम्प्लाइज 2x बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर 0/2, तो 0/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब 0 में 2 से भाग देना है, तो यह 0 ही हो जाएगा, तो बराबर में 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः x बराबर 0 और y बराबर 2। यह आपका एक आंसर हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। तो अब हम आपको इसको क्लीन करने के बाद जस्ट तुरंत आप लोग को हम 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ने अब 1 नंबर क्वेश्चन के बाद 2 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो फिर से 2 नंबर क्वेश्चन वही कह रहा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करें। तो हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, कमेंट में जरूर बताना है आपको अच्छा लगा या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे और 2 में किससे गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में गुना करेंगे x के पीछे वाले से, समीकरण 2 के x के पीछे वाले से समीकरण 1 में गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 में गुना करेंगे y की x के पीछे वाले से, तो x के पीछे में कितना है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1 से यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ध्यान से देखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 घटाओ 2 गुना 1 की क्रिया करने पर। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, इसका क्रिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रिया कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 5 दूना के 10। यहाँ पे अब गुना करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 3 के y बराबर 4। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो घटाव करने से पहले हम क्या करेंगे, उसका चिन्ह को बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब यह कट जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे जुट जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 3 2 5 y बराबर
यहाँ पे +10 - 4, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 4 गया तो 6, इसीलिए y बराबर 6/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमको y का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में या 2 में देंगे। 1 में देंगे अच्छा रहेगा, तो अब लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे। क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है x + y बराबर में 5। इम्प्लाइज देंगे तो x + 6/5 बराबर में 5। यहाँ पे 1 लगाएंगे अपना मन से, और क्या कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका 5 हो गया, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, 5x + 6 हो जाएगा यहाँ पे बराबर में 5। यहाँ पे 1 लगा देंगे फिर अपना मन से, और क्या करेंगे, इसको उल्टा गुना कर देंगे इसके साथ ये, तो ये हो जाएगा 5x + में 6 बराबर हो जाएगा 5 × 25। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब करेंगे क्या, अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम बना लिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 5x + 6, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको करेंगे इम्प्लाइज, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ इम्प्लाइज देंगे तो यहाँ लिखेंगे 5x बराबर 25 - 6, तो 25 - 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह प्लस में है या माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लाइज 5x बराबर 25 में से 6 गया, कितना हो गया, 25 में से 6 गया, हो गया 19। ठीक है, इसलिए x बराबर 19/5 यहाँ लिखेंगे। अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। अब हमको देखना है यह सही है कि नहीं। तो देखिए बट्टे में जो यहाँ पे आंसर आया है, y के बट्टे में y बराबर आया 6/5, यहाँ पे x बराबर आया 19/5, बट्टा में सेम है, तो समझ लेंगे कि मेरा बनाया हुआ आंसर सही है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग का क्या हुआ, विलोपन विधि खत्म हुआ। आप लोग को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है निम्न समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, हल करेंगे, जब बोल रहा है तो हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 हमको दिया हुआ है x + y बराबर 5, इसको हम समीकरण 1 मान लिए है। फिर समीकरण दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 4, इसको हम समीकरण 2 मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, समीकरण 2 मान लिए हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते थे, समीकरण 1 के x के पीछे वाले को हम 2 से गुना करते थे, समीकरण 2 के x के पीछे वाले को समीकरण 1 से गुना करते थे। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तब लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से क्या है, समीकरण x + y बराबर में 5। ठीक है, यहाँ पे हम इम्प्लाइज देंगे, लिखेंगे x बराबर 5 माइनस में y, ये तो डायरेक्ट हो गया था, यहाँ इसीलिए लिख देते हैं। इसीलिए इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि 1 का मान तो निकाल लिया है तो समीकरण 2 बच गया। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान देने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर में 4।
ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लाई 2 गुना x का मान क्या है, तो x का मान है यहाँ पे 5 माइनस y, यहाँ -3 को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ फिर से इम्प्लाई देंगे, ध्यान में रखिएगा x वाले को कैसे गुना करेंगे। ये देखिए, ये पहले 5 गुना के 10, यहाँ माइनस, यह हो गया तो यहाँ हो गया 5, 5 दुना 10, ठीक है। यह हो गया 5 दुना 10, यहाँ हो गया माइनस 2y। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि ध्यान में रहे कि यह हमको ज्ञात करना है। तो 5 दुना 10 प्लस माइनस माइनस 2y माइनस 3y, यहाँ हो गया बराबर में 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या करेंगे, y वाले को इस साइड रखेंगे और x वाले को उस साइड भेज देंगे जो बिना y वाला है। तो यहाँ देखिए माइनस 2y माइनस 3y बराबर में 4, यहाँ हो जाएगा माइनस में 10, इस साइड प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस में रहता तो उस साइड प्लस में हो जाता। यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी रहेगा माइनस का साइन, और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5y बराबर -10 में से 4 गया तो माइनस में 6 हो गया। तो यहाँ इससे माइनस से इस माइनस कट गया तो हो गया, इसीलिए y बराबर 6/5, ठीक है। यह आपका y का मान है, इसीलिए y बराबर 6/5। अब हमको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान देने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर में 5। समीकरण 1 में भी मान देंगे और 2 में भी मान देंगे y का, तो सेम आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, सेम आएगा। तो ध्यान से देखिए, इंप्लाइज x प्लस y की जगह पे y का मान 6/5 कर दिए बराबर में 5। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ अपना मन से 1 लगाएंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, यहाँ इसका एलसीएम 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 6 हो गया बराबर में 5 हो गया। फिर यहाँ पे 1 लगा दिया अपना मन से और इसका कोना कोनी गुना हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना। तो 5x प्लस 6 बराबर में 5 की 25, तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 25 और माइनस में 6, तो इसीलिए हो जाएगा, एक बार और करते हैं, 5x बराबर 25 में से 6 गया हो गया 19, तो इसीलिए x बराबर 19/5। अब यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। अब हमको जानना है कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, बट्टा में 5 है, दोनों की बट्टा में 5, तो इसलिए आंसर सही है। तो यहाँ आप लोग को क्या हुआ, समीकरण 1 क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट रहे हैं, तब आप लोग को हम 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से मेरे भाई, 1 नंबर क्वेश्चन तो बता दिए, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5x माइनस 4y बराबर में -8, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 7x प्लस 6y बराबर में 9, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को हुआ होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1
से, जो कि हम पहले भी किए हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 4y बराबर में -8। समीकरण 1 लिख दिए। यहाँ हम प्लस देंगे, लिखेंगे 5x बराबर -8। यहाँ प्लस में माइनस में 4y है तो प्लस में हो जाएगा 4y। अब लिखेंगे इसीलिए x बराबर -8 प्लस 4y बटे में 5। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 में, एक तो ज्ञात किए हैं, समीकरण 2 लिखेंगे। 2 में समीकरण 3 का मान देने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहाँ पे दिया हुआ है 7x प्लस 6y बराबर में 9। इम्प्लाई देंगे, लिखेंगे 7x, यहाँ x की जगह पे x का मान दे देंगे। समीकरण 3 तो गुना -8 प्लस 4y बटा में 5 प्लस 6y, इसको हम नहीं भूलेंगे, बराबर में 9। फिर से एक बार इम्प्लाइज देंगे। अब इसको हम गुना कर देंगे, 7 को इससे गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए लिखेंगे -8 7 56 प्लस हो गया 7 चौके 28 y, ठीक है, बटे में हो गया आपका 5, ठीक है, प्लस 6y बराबर 9। यहाँ पे हो गया बट्टे में 1। इम्प्लाइज देंगे, गुना को नहीं गुना कर देंगे, यानी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो यहाँ हो गया 5। जब 5 हो गया तो इसको सेम लिखेंगे, 56 प्लस 28y प्लस, इसको गुना कर देंगे, यह 5 हो जाएगा। यहाँ 5 से गुना करेंगे 6 को, 30 हो गया, 30y बराबर में 9 बटे में 1 अपना मन से लगा देंगे। यहाँ पे जब अपना मन से 1 लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा -56 प्लस 28y प्लस 30y बराबर में 9 5 45। ये हो गया। अब हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे, y वाले को इस साइड कर लेते हैं और बिना y वाले को इस साइड भेज देते हैं। इम्प्लाई देंगे, लिखेंगे 28y प्लस में 30y, ठीक है, प्लस में 30y बराबर 45। यहाँ पे माइनस में 56 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 56 हो जाएगा। इम्प्लाइज 28 और 30 को जोड़ेंगे, जब 28 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58। 50 और 8 58 हुआ है बराबर 45 में 56 को जोड़ेंगे। देखिए तो 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, क्या हो जाएगा यहाँ पे 110 हो जाएगा, सॉरी 100। देखिए 6 और 5 11 के 1 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, 101 हो जाएगा, ठीक है। 45 और 56 101 हो गया। अब लिखेंगे इसीलिए y बराबर 101 बट्टा में 58। देखिए इतना हो गया। यह कटेगा नहीं, कटेगा, तो यह y का मान हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान देने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5x माइनस 4y बराबर -8। तो इम्प्लाइज 5x माइनस 4 और y की जगह पे y का मान 101 बट्टा में 58 बराबर -8। इम्प्लाइज 5x माइनस
101 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 404 हो जाएगा। 101 को तो हो जाएगा 404, 404 बट्टा 58 बराबर में -8। यहाँ अपना मन से 1 लगा देंगे, जब 1 लगा देंगे तो इसका हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 58 हो गया। 58 को 1 से गुना करेंगे तो 58 को अब हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए गुना करते हैं, 58 गुना 5 तो 8 पंच 40, हाथ में 4, 5 25 4 29, 290 माइनस 58 के ऊपर में क्या है 404, ये हो गया आपका बराबर -8। ठीक है, यहाँ अपना मन से 1 लगा देंगे, जब 1 लगाएंगे तो इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुणा, तो 290 माइनस 404 बराबर यहाँ हो जाएगा -58 को अब हम 5 से गुना करें, 8 से गुना करेंगे, 58 गुना 8, 8 64, हाथ में 6, 8 पंच 40 6 46 माइनस में 464। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होना चाहिए 290x, 290x तो 290x। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 290x बराबर -464 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -404 है, इस साइड जाएगा तो +404 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 290x बराबर 464 में से 404 जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा तब -464 में से 404 गया तो हो जाएगा आपका 60। ठीक है, जब यह हो गया तो अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसीलिए x बराबर 60 बट्टे में 290। यहाँ देखिए एगो 0 से एगो 0 कट जाएगा, अब क्या होगा 9 2 11, अब नहीं कटेगा तो यह हो जाएगा बराबर में 6 बट्टे में 29। ठीक है, अब लिखेंगे अतः x बराबर 6 बट्टे में 29 और y बराबर क्या है, y बराबर है 101 बट्टे में 58। अब देखिए इतना तक हो गया, आपका आंसर हो गया ये। अब देखिए बट्टा वाला सेम है, कैसे, तो 29 और 29 दुना क्या होता है 58 होता है, 2 से गुना करेंगे तो 58 हो जाएगा, इसलिए यह सही बनाया हुआ समीकरण सही है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, समीकरण कौन सा ज्ञात करेंगे, तुलनात्मक विधि समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो समीकरण पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है समीकरण, 1 नंबर में समीकरण है, क्या है 1 नंबर में समीकरण, 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, तो हमने समीकरण तो लिख लिया है, अब एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद बनाने का शुरू करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरण के युग्म को तुलनात्मक विधि से हल कीजिए। तो ये हमको 1 नंबर में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। पहला क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो पहले करते थे वही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो नया साल के शुभ अवसर पर आगे बढ़ते हैं। क्या है, आज तो 1 जनवरी है, पार्टी किए होंगे आप लोग। तो यहाँ क्या हम पहले ज्ञात करेंगे, लिखेंगे समीकरण
एक से। समीकरण एक क्या है मेरे भाई, यहाँ देखिए समीकरण एक है 2x प्लस y बराबर 5। यहाँ इम्प्लाइज देंगे, लिखेंगे 2x बराबर 5 माइनस y, इसीलिए x बराबर 5 माइनस y बटा 2। ये आपका हो गया समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो गया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 का ज्ञात करेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो लिखेंगे इम्प्लाइज 3x बराबर 8 माइनस 2y, इसीलिए x बराबर 8 माइनस 2y बटा में 3। ये आपका हो गया समीकरण 4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, मेरे अनुसार, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भाई एक बार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है राम, ठीक है, बराबर में यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख दे, मोहन, मोहन, ठीक है। जब राम का आयु 30 वर्ष होगा तो मोहन का आयु, देखिए राम का आयु, यहाँ राम बराबर 30 वर्ष, राम अगर 30 वर्ष का है, यहाँ क्या कर रहा है, मोहन, मोहन बराबर वाट, मोहन का ज्ञात करना है। यहाँ पे है राम बराबर में मोहन, ठीक है। तो जब राम का आयु यहाँ पे है 30 तो बराबर में मोहन है, तो यहाँ पे मोहन का आयु हो गया ना 30, मोहन बराबर 30 न हो गया। कैसे, जब राम का आयु दिया हुआ है 30 वर्ष, मोहन का आयु हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे है राम के बराबर में मोहन, तो राम का आयु है 30 और मोहन का आयु हो जाएगा 30। जब राम के बराबर में मोहन है तो मोहन का आयु भी 30 हो जाएगा। सेम यही कंडीशन में हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 3 एवं 4 को तुलना करने पर, समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे मेरे भाई, तुलना करेंगे, ठीक है, बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 3 क्या है, 5x नहीं, 5 माइनस y बट्टा 2 बराबर करेंगे 8 माइनस 2y बट्टा में 3। तुलना हमने कर दिया। अब हम जब तुलना किए इसको इम्प्लाइज देंगे और कोना कोनी गुना कर देंगे। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा 5 तिया के 15 माइनस 3y बराबर 8 दूना 16 माइनस 4y, ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लाइज y वाले को इस साइड कर लेते हैं, बिना y वाले को इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे है माइनस 3y, यहाँ पे माइनस 4y है, तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 4y बराबर में हो जाएगा 16, यहाँ प्लस में 15 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 15।
ठीक है, फिर इम्प्लाइज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 में से 3 y जाएगा तो 1 y होगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा इसलिए y हो जाएगा, बराबर में 16 में से 15 गया तो 1 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 1 हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है आप लोग को समझने में, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब समीकरण, देखिए अगर आप समीकरण 1 में भी y का मान देंगे तो आंसर आ जाएगा, समीकरण 2 में भी y का मान देंगे तो आंसर आ जाएगा, समीकरण 3 में भी y का मान देंगे तो आ जाएगा, 4 में भी देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो सबसे आसान जो है उसमें हम देंगे y का मान, जिससे कि एग्जाम में हमको आसानी हो बनाने में। तो यहाँ समीकरण 3 में मान देते हैं। अब समीकरण 3 में y का मान देने पर, तो समीकरण 3 क्या है, यहाँ देखिए 5 माइनस y बटे में 2 है, यहाँ पे बराबर देंगे तो 5 लिखेंगे, माइनस y का मान 1 है तो 1 देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, बटे में 2 है, फिर बराबर देंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 बटे में 2, तो इसीलिए हो जाएगा यह कितना, 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे, यह बराबर में x है ना, x के बराबर में है, तो x और x, इसीलिए x बराबर 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका हो गया आंसर। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ध्यान से फिर एक बार देख लीजिए क्या किया हम, समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है, समीकरण 1 से समीकरण 1 पहले हम ज्ञात कर लिए, x बराबर 5 माइनस y बटा 2, इसको हम समीकरण 3 मान लिए, ठीक है। फिर हम क्या किए, पुनः समीकरण 2 से यह ज्ञात किए, तो यह ज्ञात करने के बाद हमको आया x बराबर 8 माइनस 2y बटा 3, इसको हम समीकरण 4 मान लिए। फिर हम क्या किए, समीकरण 3 एवं 4 को तुलना करने पर, समीकरण 3 यह है, समीकरण 4 यह है, इसको हम तुलना किए तो बराबर गुना कर दिए कोना कोनी, तो यह आया। अब हम क्या किए, y वाले को बराबर की इस साइड किए, बिना y वाले को बराबर की उस साइड किए, तो यहाँ क्या हुआ, 4y में से -3y घटाए तो y हुआ बराबर, 16 में से 15 को घटाए तो 1 हुआ, y बराबर 1 हो गया। फिर हम क्या किए, अब समीकरण 3 में y का मान देने पर, समीकरण 3 यहाँ है तो समीकरण 3 में y का मान 1 डाले यहाँ, तो x बराबर इतना था, तो 5 माइनस 1 बटा 2, यहाँ पे हो गया 4 बटा 2, इसको हम काट दिए तो x बराबर 2, तो यह आपका आंसर आया, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, फिर तब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम क्या किए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यह बनाएंगे। उससे पहले आप लोग को एक बार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। हैप्पी नया साल हो। आप लोग तो पार्टी किए होंगे पूरा मस्ती में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 तो ज्ञात किए, समीकरण दूसरा क्या कह रहा है, उसमें पहला समीकरण क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर क्या कह रहा है, 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या किए थे, पहले किए थे वही जो करेंगे अभी, क्या, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है 3x प्लस 4y बराबर में 10, तो इम्प्लाई 3x बराबर 10 माइनस 4y, माइनस 4y कैसे हुआ, बराबर की इस साइड गया, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा में 3, तो यह आपका समीकरण 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। फिर आगे देखिए, अब लिखेंगे पुनः समीकरण, दो से, पुनः समीकरण दो क्या कर रहा है, 2x माइनस 2y बराबर में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 2 प्लस में 2y। ठीक है, यहाँ इसलिए x बराबर 2 प्लस 2y बटा में 2, यह आपका समीकरण 4 हो गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को समझने में। ठीक है, सिंपल है। तो फिर आगे क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण 3 एवं 4 को तुलना करने पर, समीकरण 3 और 4 को तुलना करेंगे तो समीकरण 3 क्या है, 10 माइनस 4y बटा में 3 बराबर में हो जाएगा 2 प्लस 2y बटा में 2। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ध्यान से देखिए, कोना कोनी गुना हो जाएगा तो 10 गुना के 20, 10 गुना के 20 माइनस 4 गुना 8y बराबर 3 गुना के 6 प्लस 3 गुना के 6y, यह हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे y वाले को इस साइड करते हैं, बिना y वाले को इस साइड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8y, यह प्लस में 6y है, इस साइड आएगा तो माइनस में 6y बराबर 6, यहाँ प्लस में 20 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे इम्प्लाइड, यहाँ पे देखिए -8y और -6y, तो यहाँ हो जाएगा -814y। ठीक है, बराबर हो जाएगा 20, -20 में से 6 गया तो हो जाएगा -14। ठीक है, -20 में से 6 जाएगा तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे इससे यह कट गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 14 बटा में 14, तो यह आपका हो गया 1। ठीक है, y का मान हो गया 1। कितना हो गया मेरे भाई, y का मान 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1 में भी दे सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, 2 में भी दे सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, 3 में भी दे सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, 4 में भी देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अभी की बार 4 में देते हैं। समीकरण 4 में y का मान देने पर, समीकरण 4 क्या कह रहा है, 2x बराबर ना है, तो लिखेंगे x बराबर 2 प्लस 2y बटा में 4, 2। ठीक है, यहाँ इम्प्लाइज देंगे, लिखेंगे x बराबर 2 प्लस 2, यहाँ पे गुना 1 बटा में 2, यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर 2 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा बटा में 2, यहाँ फिर होगा x इम्प्लाइज देंगे बराबर 2 गुना 4 बटा में 2, यह कट गया तो हो गया 2, तो इसीलिए x बराबर 2। फिर यहाँ हो गया, लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब कोई नहीं, जब उसका भी आंसर इतना ही आया था, इसका आंसर इतना ही आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण सेम मिल गया तो उसमें हम क्या करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, फिर एक बार समझ लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण
1 से ज्ञात किए, तो समीकरण 1 से ज्ञात किए तो x बराबर 10 माइनस 4y बटे में 3, समीकरण 3 मान लिए इसको, ठीक है। फिर हम समीकरण 2 को ज्ञात किए, समीकरण 2 को ज्ञात किए तो यह आया x बराबर 2 प्लस 2y बटे में 2, तो इसको समीकरण 4 मान लिए। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम किए दोनों को तुलना किए, तो मेरे भाई यहाँ पे हो गया समीकरण 3 और समीकरण 4, इसको तुलना किए तो कोना कोनी गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यहाँ पे हो गया 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8 हुआ है बराबर 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 हुआ है। तो यहाँ हम क्या किए, y वाले को इस साइड किए, बिना y वाले को इस साइड किए, तो यहाँ पे हो गया माइनस 8 हुआ यह, फिर यहाँ प्लस में 6 हुआ है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में 6 हुआ है बराबर 6, यहाँ प्लस में 20 है तो इस साइड गया तो माइनस में 20। तो अब क्या किए, इसको हम जोड़ दिए तो माइनस में 14 हुआ है बराबर, इसको हम घटा दिए तो यहाँ पे माइनस 14 हो गया, y बराबर ई माइनस सी माइनस कट गया, y बराबर 14/14, तो 1 हो गया। तो अब क्या किए, अब समीकरण 4 में y का मान देने पर 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में आप देंगे तो सेम आंसर आएगा। तो समीकरण 4 में दे दिए जो कि हल्का था, तो x बराबर इतना का मान y की जगह पे 1 दिए, तो इसलिए मेरा आंसर आ गया x बराबर 2। तो अतः x बराबर 2, y बराबर 1। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ध्यान में सवाल आया होगा। 3 कौन कौन सा, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि। निम्न समीकरण के युग्म को बरज-गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है। हमको यह बोल रहा है निम्न समीकरण के युग्म को बरज-गुणन विधि से हल करें, तो हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर में 8x प्लस 5y बराबर 9, फिर दिया हुआ है दूसरा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे जो पहले मानते थे। 2 नंबर में समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, अगर हमको x वाला का मान निकालना रहेगा तो x वाले को झांप लेंगे, ठीक है। y वाले को निकालना रहेगा तो y वाले को झांप लेंगे। फिर अगर बिना y और बिना x वाले का अचर पद का निकालना रहेगा तो इसको हम झांप लेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे कैसे, ऊपर से नीचा, फिर नीचा से ऊपर और फिर ऊपर से नीचा, इस क्रम में हमको चलना है। पहले ऊपर से नीचा, ठीक है, फिर नीचा से ऊपर, फिर ऊपर से नीचा, यानी कि n तो होता है ऐसे अपोजिट उल्टा n। तो इस क्रम में देखिए हम सजाते हैं, इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, कहाँ, तो यहाँ लिख लेते हैं। पहले ऊपर से नीचा, फिर नीचा से ऊपर, फिर ऊपर से नीचा, इस तरह से, ठीक है। पहले ऊपर से नीचा, फिर नीचा से ऊपर, फिर ऊपर से नीचा, इस तरह से। अब हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस में नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ माइनस में नहीं है बराबर के इस साइड, तो यहाँ हम लिखेंगे -1 का मान निकालना है। यहाँ बराबर देंगे, यहाँ बट्टा देंगे, यहाँ भी बराबर देंगे। अब हमको इसका मान, नीचे वाला का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि हम हर एक वीडियो में 2 क्वेश्चन बताते हैं, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बताएंगे। तो ये पहला है, ध्यान से देखिए। चलिए अब हमको ये x वाले को ज्ञात करना है, तो हमने पहले ही क्या कहा है आपको कि x वाले को क्या करेंगे, x वाले को झांप लेंगे। अगर हमको x ज्ञात करना है तो x वाले को झांप लेंगे। तो तब क्या करेंगे, फिर देखिए, फिर हम चलेंगे ऊपर से नीचा, तो 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 4, यह है तो 4। फिर हम क्या किए हैं, फिर चलेंगे नीचा से ऊपर, तो फिर यहाँ माइनस दे देंगे, जो बच गया है तो 2 और 9, 2 गुना में 9, ठीक है। अब हमको y वाले को ज्ञात करना है, x वाले ज्ञात कर लिए हैं, अब हमको ज्ञात करना है y वाले को, ठीक है। तो y वाले को हम यहाँ पे झांप लेंगे, छुपा लेंगे। तो तब हमको क्या करना है, फिर
अब चलना है नीचे से ऊपर, तो 3 गुना 9 हो गया यहाँ पे 3 गुना 9 माइनस 3 गुना 9 लिख दिए, फिर 8 गुना 4, 8 गुना में 4 हो गया। अब हमको अचर पद ज्ञात करना है, तो इसको हम जहां छुपा लेंगे, ठीक है। अब हमको चलना है फिर ऊपर से नीचे, तो 8 गुना 2, 8 गुना में 2 माइनस 3 गुना में 5, 3 गुना में 5। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्या किया हम एक बार और आपको समझा देते हैं बढ़िया से। अगर हमको x वाले का ज्ञात करना है, तो x वाले को हम छुपा लेंगे, ऊपर से नीचा चलेंगे, तो 5 गुना 4, फिर माइनस लगाएंगे 2 गुना 9, ठीक है। अगर y वाले को ज्ञात करना रहेगा तो y वाले को छुपा लेंगे इस तरह से, और क्या करेंगे, नीचा से ऊपर चलेंगे, 3 गुना 9, 3 गुना 9 माइनस 8 गुना 4, 8 गुना 4। अब हमको अचर पद ज्ञात करना है, तो इसको हम छुपा लेंगे। अब क्या करेंगे, हम फिर ऊपर से नीचा आएंगे, तो ऊपर से नीचा आए तो 8 गुना 2 माइनस 3 गुना 5। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में, ठीक है। तो फिर अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो यहाँ देखिए इम्प्लाइज दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x बटे में 5 चौके 20 माइनस 9 दुना के 18, ठीक है, बराबर y बटे में 9 तिया के 27 माइनस 8 चौके 32, ठीक है, बराबर माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 दुना के 16, सॉरी 8 दुना के 16 माइनस 5 तिया के 15, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो ऐसे, फिर x बटा में 20 में से 18 गया तो हो गया आपका 2, बराबर y में y लिखेंगे 27 में से 32 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह होगा माइनस 32। 32 में से 27 जाएगा तो कितना होगा, 27 5 32, तो माइनस में 5 आ गया आपका। फिर बराबर देंगे माइनस 1 बट्टा में 16 में से 15 गया तो 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको आंसर तुरंत मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा आंसर तुरंत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहला एवं तीसरा अनुपात से। पहले एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, ठीक है, फिर एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, तो एक बार x का मान निकलेगा, एक बार y का मान निकलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अब पहला एवं तीसरा अनुपात से, पहला एवं तीसरा अनुपात से। तो पहला अनुपात क्या है, x बट्टे में 2 बराबर, तीसरा अनुपात क्या है -1 बट्टे में 1, फिर इम्प्लाइज देंगे। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए x को हम 1 से गुना करेंगे तो x होगा बराबर में माइनस, बराबर में 2 को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2, तो x का मान क्या हो गया, यहाँ इसलिए कर देते हैं, इसीलिए x का मान -2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ बना देते हैं, लिखेंगे तथा दूसरा, ठीक है, दूसरा एवं तीसरा अनुपात से, दूसरा एवं तीसरा अनुपात से। दूसरा क्या है, यहाँ पे y के बट्टा में माइनस में 5, फिर यहाँ बराबर है -1 बट्टा 1। यह आपका है दूसरा अनुपात, यह है आपका तीसरा अनुपात, ठीक है।
तो यहाँ अब देखिए लिख देते हैं, इसीलिए y बराबर -5 को गुना करेंगे -1 से, तो हो गया आपका कितना, +5। ठीक है, अतः x बराबर -2, y बराबर 5, यह आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक बार और आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या सब किए, कुछ नहीं किए, पूरा आसान है, सब विधि से आसान ब्रज गुणन विधि है, अगर आपको समझ में आ जाए तब। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किए, हमको पहले x का मान ज्ञात करना है, फिर y का, फिर माइनस, अगर हम बराबर की साइड माइनस नहीं लगा रहेगा तो यहाँ अपना मन से -1 लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस में 9 रहता तो यहाँ पे हम प्लस में 1 देते। ठीक है, अब हम क्या किए, x वाले को अगर हमको ज्ञात करना रहता है तो हम x वाले को छिपा लेते हैं, छिपाने के बाद क्या करेंगे, ऊपर से नीचा चलेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचा चले, 5 गुना 4 लिखे माइनस, फिर नीचा से ऊपर 2 गुना 9 लिखे, बराबर y का ज्ञात करना रहता है तो y को छिपाते हैं, तो फिर हम क्या किए, नीचा से ऊपर चले, 3 गुना 9, 3 गुना 9 माइनस 8 गुना 4, 8 गुना 4, फिर इसको छिपाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर से नीचा चलेंगे, 8 गुना 2, 8 गुना 2 माइनस 3 गुना 5, 3 गुना 5। उसके बाद इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, और पहला एवं तीसरा अनुपात से तो मेरा x का मान निकलता है, फिर करते हैं दूसरा एवं तीसरा अनुपात से तो y का मान निकलता है, और लिख देते हैं। तो यह हुआ आपका ब्रज गुणन विधि से समीकरण हल करना। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तब तक के लिए हम साइड हो रहे हैं, आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो क्या हुआ, हम 2 नंबर क्वेश्चन के तरफ आ गए हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और हम क्या करेंगे, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x + 4y बराबर 10, इसको समीकरण 1 मानेंगे। 2x - 2y बराबर 2, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको पहले ऊपर से नीचा चलना है, फिर नीचा से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको वहां पे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं x बट्टा, फिर बराबर, फिर y बट्टा में, फिर बराबर, यहाँ देखिए बराबर की इस साइड माइनस नहीं ना है, तो नहीं है, जब बराबर की साइड माइनस नहीं है तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। ठीक है, फिर बट्टा दे दिए। अब हमको क्या करना है, क्या करते थे, अगर हमको y वाले को ज्ञात करना रहता है तो हम x वाले को, अगर x वाले को ज्ञात करना रहता है तो हम x वाले को छिपा लेते हैं, छिपा लिए। अब हमको क्या करना है, ऊपर से नीचा चलना है, तो ऊपर से नीचा 4 गुना 2, 4 गुना 2 माइनस, अब नीचा से ऊपर 2 गुना 10। ठीक है, अब हमको अगर y वाले को ज्ञात करना रहता है तो हम क्या करते हैं, y वाले को छिपाते हैं, छिपा लिए। अब नीचा से ऊपर तो 2 गुना 10, 2 गुना में 10 माइनस 3 गुना में 2, 3 गुना में 2। ठीक है, अब अगर हमको अचर पद ज्ञात करना रहता है तो इसको हम छिपाते हैं, और क्या करते हैं, ऊपर से नीचा चलते हैं, तो 3 गुना 2, 3 गुना में 2। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, 3 गुना में 2, फिर क्या करते हैं, 2 गुना में 4 माइनस 2 गुना में 4। और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, गलती क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। पहले हम देखिए यहाँ पे छिपाए, तो पहले हम ऊपर से नीचा, फिर -2 और 10, तो -2 यहाँ पे कोष्ट में हो जाएगा, -2 और 10। ठीक है, अब हमको क्या करें, इसको ज्ञात करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं है। ठीक है, यह अब हम इसको जब किए तो यह फिर ऊपर से नीचे 3 गुना -2, 3 गुना -2, इसको कोष्ट में कर लिए,
फिर यहाँ पे ये और ये हो गया। माइनस रहता है तो हम माइनस को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान में रख लिए, नहीं तो गलती हो जाता, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंप्लाइज देंगे, इसको ज्ञात करेंगे। x बट्टे में 4 दूना 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 10 दूना के 20, ठीक है, बराबर y बट्टे में 10 दूना के 20 माइनस 3 दूना के 6, ठीक है, बराबर माइनस 1 बट्टे में 3 दूना के 6 माइनस में माइनस 4 दूना के 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में। फिर देखिए x बट्टे में 8 और 20 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, बराबर y बट्टे में 20 में से 6 गया तो 14 हो जाएगा, फिर बराबर माइनस 1 बट्टे में माइनस 8 और 6 14, यहाँ पे यह माइनस से यह माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको देखिए क्या करना है, अब पहला एवं तीसरा अनुपात से, पहला एवं तीसरा अनुपात से क्या करते हैं, तो पहला लिखते हैं x बट्टा में 28 बराबर तीसरा अनुपात लिखते हैं 1 बट्टा में 14। इसको क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इंप्लाइज 14x, 14 से x को गुना करेंगे तो 14x हो गया, बराबर 28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 28 को 1 से गुना करेंगे तो 28, इसीलिए x बराबर 28 बट्टा में 14। तो यह 14 से 28 कट जाएगा कितना मर्तबा में, 2 मर्तबा में, तो 2, तो यहाँ पे x बराबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में। यह आपका x का मान 2 आ गया। क्या आ गया x का मान मेरे भाई, तो x का मान आ गया आपका 2, ठीक है। अब देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बड़ा इस चेन खींच देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे चेन को खींच दिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। अब हमको लिखना है तथा दूसरा एवं तीसरा अनुपात से, ठीक है। जब हम यह लिख दिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो दूसरा लिखना है, तो y के बट्टा में 14, ठीक है, बराबर 1 बट्टा में 14, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या किए, 14 को y से गुना किए तो 14y बराबर 1 को हम 14 से गुना किए तो 14 हुआ, यहाँ पे 14 हुआ, इसीलिए y बराबर 14/14। तो यह कट गया तो हो गया 1, तो इसीलिए y बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब हमको लिखना है यहाँ अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यह आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। आप लोग ध्यान में देखिए, एक बार और आप लोग को हम रिवाइज करा देते हैं क्या सब किए। अगर हमको y x का ज्ञात करना रहता है तो x वाले को छिपाते हैं और ऊपर से नीचा 2 गुना 4 फिर माइनस, अब यहाँ -2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे, फिर गुना में 10 लिखेंगे, ठीक है। y वाले को ज्ञात करना रहता है, y वाले को छिपाते हैं, ठीक है। तो फिर ऊपर से नीचे से ऊपर 2 गुना 10 फिर माइनस 3 गुना 2, फिर क्या करते हैं, अगर अचर पद ज्ञात करना रहता है इसको छुपाते हैं, तो फिर ऊपर से नीचा 3 गुना -2 3 गुना -2 फिर माइनस 2 गुना 4 2 गुना 4। अब फिर हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, फिर लिखते हैं पहला एवं तीसरा अनुपात से, और इसको ज्ञात करते हैं तो मेरा x का मान आता है। फिर हम लिखते हैं दूसरा एवं तीसरा अनुपात से, तो फिर हम इसको ज्ञात करते हैं तो y का मान आता है, तो फिर यहाँ लिख दिया था x बराबर 2 और y बराबर 1। तो आप लोग का क्या हुआ, यहाँ पे 4 विधि से समीकरण खत्म हुआ। तो कौन कौन सा, पहले हुआ विलोपन विधि से समीकरण खत्म, उसके बाद हुआ प्रतिस्थापन विधि से समीकरण खत्म, उसके बाद तुलनात्मक विधि से, और यह चौथा है
ब्रज गुणन विधि से। ठीक, तो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, हम आपको क्या बताएंगे अभी? अभी हम आपको बताएंगे ग्राफ विधि से समीकरण। ठीक है, क्लास 10 मैथ। ठीक है, यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समीकरण के युग्म को ग्राफ विधि से हल करें। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे? ग्राफ विधि से समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे हल। यहाँ पे समीकरण हमको दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 36, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नहीं। कमेंट लास्ट में जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, एक बार जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, यहाँ तक। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब देखिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 इम्प्लाई देंगे तो हो गया x बराबर 4 प्लस में y। यह हो गया आपका। यहाँ इसीलिए कर देते हैं क्योंकि x के पीछे कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए x बराबर 4 प्लस y, यह आपको हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमको ग्राफ न ज्ञात करना है, तो ग्राफ अब हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लिए, बॉक्स एक बना लिए। फिर इसमें एक लकीर खींच देंगे बीच में, यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, यहाँ ऊपर में एक्स, यहाँ पे वाई। ठीक है, और क्या करेंगे? 3 खाली यहाँ रखेंगे, 3 क्वेश्चन, 3 खाली, 3 यहाँ पे मान बताएंगे। अब हम इसमें क्या भरेंगे वह हमको देखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या भरेंगे कुछ हमको अभी पता नहीं है, सब मान यही से आएगा। क्या आएगा? देखिए, अगर हम अपना मन से यह y वाला जो मान है यहाँ 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 अपना मन से लेना है और y की जगह पे पुट करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वह हम x में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या करते हैं, y का मान अपना मन से लेकर के और यहाँ पे पुटिंग करते हैं, उसके बाद हमको आएगा x का मान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे हम y का मान 0 रखेंगे। देखिए 4 प्लस y का मान अगर हम अपना मन से 0 यहाँ पे रखे तो यहाँ 0 हो गया। 4 और 0 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब हम क्या करेंगे? अपना मन से लेना है। ठीक है, क्या करना है? अपना मन से कुछ भी लेना है। तो यहाँ देखिए फिर अपना मन से क्या लेंगे? अगर हम यहाँ पे अपना मन से 4 के बाद क्या किए, अगर हम अपना मन से 10 ले लिए तो क्या हो जाएगा? तो 10 और 4 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 और 4 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए कैसे, 4 प्लस में y का मान 10, तो 10 4 14 हो गया, तो यहाँ पे 14, जो कि हमको ग्राफ बैठाने में भी अच्छा रहेगा। फिर अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम अपना मन से यहाँ क्या ले ले कि यहाँ पे अच्छा रहे, तो अपना मन से हम यहाँ पे एक क्रम में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिए, 10 लिए, अब हम यहाँ पे 20 लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 20 लिए तो हो जाएगा आपका कितना? 4 प्लस 20 तो हो गया 24। ठीक है, यह एक क्रम हुआ। तो आप लोग का यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई? 1 नंबर जो समीकरण है, पहला नंबर समीकरण यहाँ पे, इसका हमको ग्राफ निकल गया। यह हुआ आपका यह ग्राफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का यानी 2 नंबर समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है मेरे भाई? यहाँ पे समीकरण 2 है x प्लस y बराबर में 36। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 36 माइनस में y। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ बना देते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स जब हम बना लिए, एक बीच में खाली दे देंगे, यहाँ पे x y लिखेंगे, x ऊपर में और y नीचे में, फिर यहाँ एक खाली और फिर एक खाली और, तो 3 खाली हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम इसमें बनाएंगे इसको। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। फिर क्या करेंगे, y का मान अपना मन से लेंगे और पुट करेंगे तो हमको x का मान आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, x का मान अपना मन से लेते हैं। पहले हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, जो ऊपर में अपना मन से लिए हैं वही एक बार लेना चाहेंगे अपना मन से नीचे में भी, जो कि ग्राफ पे बैठाने में अच्छा रहेगा। हम आपको यहाँ पे ग्राफ पे बैठा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या किए, अपना मन से 0 जब लिए तो यहाँ देखिए 36 हो गया, माइनस y का मान 0, तो यह आपका कितना हुआ, 36 ही हुआ। तो यहाँ पे हो गया आपका मान 36। क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे आपका मान 36। फिर हम क्या किए, यहाँ पे 36 माइनस यहाँ पे 10 लिए, तो माइनस 10, तो यहाँ पे कितना हुआ, 26। ठीक है, तो यहाँ आपका मान हो गया 26, ध्यान में है। अब हम अपना मन से यहाँ पे क्या लेंगे, 20 जो कि लिए हैं, तो यहाँ पे 36 माइनस में 20, तो हो गया कितना, 16। तो यह आपका मान यहाँ पे 16 हुआ। तो क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे आपका समीकरण 2 का भी जो मान है ग्राफ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में बैठाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ में बैठाएंगे और देखेंगे कि कैसे ग्राफ बनता है। और इतना आप कर लिए तो समझिए आपका 5 नंबर फिक्स है। ग्राफ नहीं बनाइएगा तो इसमें आपको 3 नंबर जरूर देगा। ग्राफ अगर बना दिए तो समझिए आपका 5 का 5 नंबर फिक्स है। मैथ में सही अगर बना दीजिएगा तो मार्क नहीं कटता है, क्योंकि हम भी बनाए हैं, मेरा भी एग्जाम हुआ था ना, इसीलिए बोल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ हम x अक्ष, इसको हम x अक्ष मानते हैं, इसको हम x डैश मानते हैं, फिर यहाँ पे y मानते हैं, यहाँ पे y डैश मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0। ठीक है, और हमको 10-10 पद चलना है, क्योंकि यहाँ पे मान है 10, 20, 30, तो 10-10 पद चलेंगे। यहाँ हो गया 10, ठीक है, फिर यहाँ हो गया 20, ठीक है, और यहाँ हो गया 30, यहाँ पे हो गया 40। बस इतना तक ही पहले चलिए। फिर यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 30, और यहाँ हो गया 40। यहाँ हो गया माइनस में 10, इस साइड माइनस में 10 होता है। ग्राफ कॉपी अगर आप किने होंगे तो देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है माइनस में 20, माइनस में 30, माइनस में 40। यह तो नहीं लिखा रहता, अपना मन से लिखना पड़ता है, तो लेकिन ऐसे खींचा रहता है। यहाँ पे माइनस में 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 20 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 30 हो जाएगा, माइनस में 40 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को बनाने में, समझने में। बना तो हम न रहे हैं। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एक लकीर यहाँ खींच देंगे जो कि y अक्ष है। ठीक है, यहाँ एक लकीर खींच देंगे ये जो कि यह x अक्ष है। अब हमको देखना है यहाँ पे मान कितना ज़्यादा तक लिए हैं, तो 36 तक लिए हैं, तो 36 यहाँ पर 40 हम कर दिए। ठीक है, इतना ही मान लेना है। और कहाँ से कहाँ तक का मान लेना है, यहाँ देखिए 0 से 10, तो हम 10 का मान लिए, 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण को ग्राफ पे
बैठाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण को ग्राफ पे बैठाने का काम करेंगे। तो देखिए कैसे, पहले हम पहला नंबर का समीकरण का ग्राफ का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए y का मान कितना है, y का मान 0 है, तो एक बिंदा यहाँ पे लग जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, x का मान 4 है, इसके सामने में x का मान प्लस में 4 है, तो प्लस में 4 किधर जाएगा, x का मान, x इधर है प्लस में, तो इधर जाएगा प्लस में 4। यहाँ हो गया आपका x का मान 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, y का मान 10 है, तो y का मान प्लस में 10, तो यहाँ हो गया 10। ठीक है, और क्या है, x का मान 14 है, तो यहाँ 10 और यहाँ पे हो गया 4 यहाँ हो जाएगा, तो हो गया 14। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका y का मान 20 प्लस में, y का मान यहाँ पे हो गया 20, और x का मान 24, तो x का मान यहाँ पे हो गया 24। अब हमको देखिए, अब यहाँ पे देखिए x का कतार सीधा जा रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और यह भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो पहला नंबर समीकरण सही है। क्या सही है, यहाँ पे देखिए x का मान सीधा जा रहा है, y का मान सीधा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अब हम दूसरा नंबर समीकरण देखते हैं। यहाँ पे 0, 10, 20, क्या है ये y का मान है, प्लस में 0, 10, 20, यह ठीक है y का मान। अब हम x का मान देखते हैं, 36 प्लस में 36, तो 30, 36 यहाँ आ गया प्लस में 36, फिर 26, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे हो गया आपका 26, फिर यहाँ पे 16, तो यहाँ 10, यहाँ पे 15, एक यहाँ पे 16। यह भी देखिए आपका, यह भी एक कतार में चल रहा है, तो इसीलिए मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए सब सही है। क्योंकि अगर ऐसे यहाँ पे रहता तो यहाँ पे लाइन लकीर खींचते, स्ट्रेट लाइन खींचते तो सीधा रहता, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है उसी पे ना है, तो इसलिए यहाँ पे यह समीकरण सही है। ठीक है, अब हम आप लोग को क्या करेंगे, समीकरण दूसरा बताएंगे, 2 नंबर समीकरण। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए क्या हुआ, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। ठीक है, आशा है कि आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान में आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, अब की बार जो बताएंगे जरूर एक बार ध्यान से फिर देखना है। ठीक है, समझ में आएगा। और क्या है, यह अनठाने वाली बात नहीं है, नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है कि नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, नहीं सीखेंगे तो मेरे भाई 5 नंबर आपका गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो कि 5 नंबर में हर एक बार क्वेश्चन या एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, हम समीकरण 2 यहाँ पे ला दिया है, समीकरण 2 हम यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, क्या है, यह समीकरण 2 है। तो फर्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं कि फिर है 3x प्लस 2y बराबर 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो करते थे पहले वही करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है यहाँ पे मेरे भाई, देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0, तो यहाँ पे इम्प्लाई दे देंगे, और x माइनस वाई
बराबर यह प्लस में 1 है, इस साइड जाएगा बराबर के यह साइड। तो आप लोग को हम बताए हैं कि बराबर की इस साइड और या इस साइड आएगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो प्लस में 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस में 1। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए x बराबर -1, इस साइड है प्लस में, माइनस में हुआ है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो गया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। यह समीकरण 1 का मान जो है हमको x का मान ज्ञात हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम बॉक्स बनाएंगे और ग्राफ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम x y लिखेंगे, x और यहाँ पे y, फिर यहाँ पे एक खाली, फिर यहाँ के एक खाली, हो गया मेरा 3 खाली। अब हम क्या करेंगे, ध्यान में देखिए मेरे भाई, आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, अपना मन से y का मान लेते हैं, यह तो आप लोग को पता है। ठीक है, और उसी में y का मान यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो होगा कार्यक्रम। ठीक है, तो x का मान मेरा आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम 0 रख के देखते हैं। ठीक है, y का मान -1 प्लस में 0, यह अगर किए तो क्या हुआ, माइनस में 1 ही हुआ। -1 में +0 का कुछ मान है, नहीं है मान, तो यहाँ पे सिर्फ -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे कि यहाँ पे जो मान है सही आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है मान। पहले अब हम 1 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 लिए तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का प्लस में 1, तो 1 कट गया तो हो गया 0, तो 0 भी मान सही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 लेते हैं अपना मन से, तो माइनस में 1 और प्लस में 2, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को ज्ञात करने में, बहुत ही सिंपल है। जो अपना मन से लीजिएगा उसका हल पाइएगा। तो यहाँ पे अपना मन से 0 1 2 लिए, तो यहाँ एक बार 0 रख के देखे, एक बार 1 रख के देखे, एक बार 2 रख के देखे, तो ये मेरा x का आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0, इम्प्लाइज देंगे 3x प्लस में 2y बराबर में, माइनस में 12 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 12 हो गया। फिर यहाँ इम्प्लाइज देंगे, लिखेंगे 3x बराबर 12 प्लस में 2y है, तो इधर जाएगा तो माइनस में 2y हो गया। यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 12 माइनस 2y बट्टे में 3। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जी हाँ दिखाई दे रहा होगा। अब हमको यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए 0 1 2 लेते हैं तो क्या होता है, पहले हम खाड़ी बना लेते हैं, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। अगर हम यहाँ 0 लिए हैं मान, तो 0 हो गया, 0 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 का मान सही है। अगर हम यहाँ देखिए 12 माइनस 2 y है, बट्टे में है 3, तो यहाँ हो गया 12 माइनस 2 गुना में 0। ठीक है, यहाँ पे 3, तो 12 माइनस 0 बट्टे 3, तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं, तो 4 तिया के 12, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1, तो 2 हुआ 2, यहाँ पे हो गया 1 रखेंगे तो 1 से गुना होगा, तो इसमें तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 12 2 14, 14 ये काट पाएगा, ये दशमलव में चल जाएगा। जब दशमलव में चल जाएगा तो ग्राफ ज्ञात करने में तो कठिन होगा ही, इसीलिए हमको देखना है क्या, जो कि हमको दशमलव में नहीं आए अधिकतर। ठीक है, तो हम यहाँ 1 लिए, अब हम 2 रख के देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 12 माइनस 2y बटा में 3, तो 12 माइनस 2 गुना 2, ठीक है, बटा में 3, तो 12 माइनस 4
बट्टा में 3, तो 12 में से 4 गया तो कितना होगा, 12 में से 4 गया तो कितना होगा 8, तो 8 कटेगा 2 मरतबा, पॉइंट आ जाएगा। फिर जब पॉइंट आएगा तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, पॉइंट वाले को नहीं लेंगे। तो यहाँ 12 माइनस 2y बट्टा में 3। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 1 लिए नहीं हुआ, 2 लिए नहीं हुआ, अब हम 3 रखते हैं। तो यहाँ हो गया 12 माइनस 2 गुना 3, तो फिर यहाँ हो गया आपका 12 बट्टा में 3 है, 12 माइनस 3 दूना के 6 बट्टा में 3, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6 हो गया, 6 बट्टा में 3, तो 3 दूना 6, यहाँ पे हो गया आपका 2, यहाँ पे हो गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मान ज्ञात करने में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको जो है यहाँ पे 0 हुआ, फिर 3 हुआ, 1 2 नहीं हुआ, दशमलव में आ जाता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 माइनस 2y बट्टे में 3, अब हम यहाँ पे 4 रख के देते हैं, मान आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 12 माइनस 2 गुना 4 बट्टे में 3, तो 12 माइनस 2 4 गुना 8, तो फिर क्या हो गया यहाँ पे आपका 8, फिर यहाँ पे हो गया 3, तो 12 में 60 गया हो गया 4, और यहाँ पे हो गया आपका 3, तो यह कितना मतलब में कटेगा 1। यह भी क्या हो गया, यह भी दशमलव में आ रहा है, ठीक है, यह भी आ रहा है दशमलव में। अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 से दूना 10, 10 में से 2 गया, ये भी दशमलव में आ रहा है। 4 दूना 8, 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यह दशमलव में आ रहा है। 3 गुना 6, ये कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 1 हुआ, 1 दशमलव में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट है, क्योंकि नहीं तो अब फिर आगे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा दशमलव में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 पर 5 दूना 10, 10 में से 12 में से 2 हो गया 3, तो अंदर माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1.4 दूना 3, 1 बचा तो 3, 1.3 हुआ। यहाँ पे हम कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे 1.3 प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ग्राफ इसका ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इसका ग्राफ ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे ग्राफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम x y अक्ष बना लेंगे, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे y। अब हम यहाँ पे x अक्ष बना लेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ 0। अब हमको देखिए अधिकतर कितना मान तक गया है, 2, यहाँ पे 4, तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 माइनस में, यहाँ पे माइनस में 2, यहाँ पे माइनस में 3, यहाँ पे माइनस में 4, माइनस में प्लस में 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ पे माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को बनाने में। अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। y का मान पहले 0, y का मान यहाँ पे 0 बिंदा लगा दिए। फिर क्या है, x का मान -1, x का मान -1 यहाँ पे है, यहाँ पे हम बिंदा लगा दिए, ठीक है, x का मान, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखना है, क्या देखना है, तो y का मान फिर 1, y का मान यहाँ पे 1 यहाँ है। फिर क्या है, x का मान 0, x का मान यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब क्या देखना है, 2, y का मान 2, y का मान 2 यहाँ पे है। फिर क्या है, x का मान -1, x का मान -1, सॉरी यहाँ पे y x का मान -1, ठीक है। यहाँ पे x का मान 1 है, तो 1 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का ठीक है कतार -1 0 1, ठीक है, यह एक लाइन में। फिर y का भी देखिए यहाँ पे ठीक है 0 1 2, y का भी ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, यह हुआ x का, यह हुआ y का 1 2 0 1 2, ठीक है। अब हमको समीकरण दूसरा का देखना है। समीकरण दूसरा का क्या है, 0 y का मान 0, y का मान 0, फिर x का मान 4, x का मान यहाँ पे है 4,
फिर क्या है y का मान 3, y का मान प्लस में 3। फिर क्या है x का मान 2, x का मान यहाँ पे 2। फिर क्या है y का मान 4, y का मान यहाँ पे 4। अब क्या है x का मान -1.3, 1 y यहाँ 3 यहाँ, मान लीजिए 1.3 यहाँ, और यहाँ 2 है, 2 यहाँ पे 4 है। अब देखिए हमको फिर यह आ गया एक स्ट्रेट लाइन में, फिर और यह भी एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। यहाँ पे 3, y का मान 3 और 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 4, यह भी ठीक है 5। यह क्या हुआ आपका ग्राफ ज्ञात हुआ। अब आप यहाँ अगर ऐसे ऐसे घेर देते हैं तो यह आपका सही हो गया है। तो यह क्या हुआ आपका 5 मार्क फिक्स हो गया। अगर आप इस तरह से एग्जाम में बना देते हैं तो आपका क्या हुआ 5 मार्क फिक्स हो गया। और यह ग्राफ विधि हर बार एग्जाम में 5 नंबर में आता ही आता है, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर देखिएगा यही आएगा 5 नंबर में, अगर सीख गए तो 5 नंबर फिक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में या तो माध्यमिका बताएंगे, नहीं तो और कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। लास्ट में कमेंट जरूर करना है आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और हम एक्सप्लेन करके आप लोग को बताएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इससे आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।